Hello everyone, welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. Hope you guys are doing good. So आज की वीडियो में guys हम लोग बात करेंगे कि Python sets क्या होते हैं. जैसे कि लास्ट के कुछ वीडियोस में मैं बात कर रहा था कि लिस्ट क्या होती हैं, लिस्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से लिस्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जिससे कि हमारा कोड इजीली लिख सकें. हम लोग टपल का यूज करके क्या-क्या चीजें कर सकते हैं. तो इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि पाइथन सेट्स क्या होते हैं. जो सेट्स होते हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड वे में पड़े होते हैं. जैसे कि लिस्ट में होता था उसमें इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम लोग वैल्यूज फेच कर लेते थे और हम लोग जिस जिस सीक्वेंस में वैल्यूज को इंटर करते थे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज हम लोग को फेच होकर वापस मिलती थी. बट गाइस सेट का ये सीन नहीं होता है. तो गाइस अगर हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखना चाहते हो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं आइडियली. तो गाइस आइडियली ओपन हो चुका है. तो हम लोग मान लीजिए एक सेट क्रिएट करते हैं जिसमें मैं अपने फेवरेट फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा. जिसमें मान लीजिए अब आपको सेट को डिक्लेयर करना होता है तो आपके पास एक स्पेशल टाइप का सिंबल होता है. जैसे कि लिस्ट को हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते थे राउंड ब्रैकेट्स. तो वहीं पे हम लोग सेट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स. तो कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा है मैंगो, फिर मैंने लिख दिया चेरी, फिर मैंने लिख दिया मान लीजिए बनाना. एक फ्रूट नाम का वेरिएबल हो गया जिसमें बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं. बट गाइज यहाँ पे जैसे मैंने टपल्स में बताया था टपल्स में भी वैल्यूज पढ़ सकती थी, लिस्ट में बताया था कि लिस्ट में भी वैल्यूज पढ़ सकती थी. बट गाइज इन सब में फर्क क्या है? मैंने लिस्ट और टपल में तो आपको फर्क समझा दिया था. बट एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है कि अब भाई कुछ सेट भी होते हैं. तो सेट का क्या यूज होता है कि मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो. अगर मान लीजिए कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है तो वो ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर दे. तो मान लीजिए आपने फ्रूट्स प्रिंट किया तो आपने देखा मैंगो, चेरी, बनाना आ गया. अब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया ए बी इक्वल टू, इसके अंदर आपने वैल्यूज डाली 1 2 1 2 34 32 21 एंड 21. तो गाइस अब आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे और ए बी को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या हुआ. यहाँ पे आ गया 32 1 34 21. तो गाइस जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो तो पहले आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुकी है. बट गाइस एक चीज आपने गौर की कि जिस फॉर्मेट में हम लोगों ने वैल्यूज को डाला था, मींस जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने वैल्यूज को डाला था वैसा सीक्वेंस नहीं प्रिंट होके आया. क्योंकि सबसे पहले हमने 1 डाला था तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हुआ, सेकंड इंडेक्स पे 1 प्रिंट हुआ. फिर 32 हम लोगों ने कहाँ पे डाला था और 32 सबसे पहले प्रिंट हुआ. मीन्स है यहाँ पे एलिमेंट के इंटर का कोई भी ऑर्डर नहीं रह जाता है. क्योंकि गाइस जो हमारा सेट होता है वो हैश के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है. हैश और कॉन्सेप्ट मेमोरी से हम लोग वैल्यूज जल्दी फेच करने के लिए करते हैं. तो यहाँ पे गाइस सेट का एक यहाँ पे ड्रॉबैक ये होता है कि कोई भी तरह का ऑर्डर को जनरेट नहीं करता है. अब मान लीजिए आपके पास ऑर्डर ही नहीं है किसी चीज़ का तो क्या आप उसको इंडेक्स कर सकते हैं? मीन्स आपने कहा कि मुझे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, आप जैसे ही प्रिंट करेंगे तो उसने क्या कह दिया, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग. बिकॉज गाइस क्योंकि यहाँ पे जब किसी भी चीज़ का सीक्वेंस ही नहीं क्लियर है तो आप कैसे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यूज को फेच कर सकते हैं. अब मान लीजिए आपको चेक करना हो कि कोई भी चीज़ इस सेट के अंदर पर्टिकुलर स्टोर्ड है कि नहीं है, मीन्स मेंबरशिप चेक करनी हो तो गाइस ये तो चेक करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आपको प्रिंट करना होता है सिंपली. मान लीजिए आपने लिखा 32 इन ए बी और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो उसने लिखा ट्रू. मीन्स ये सेट के अंदर 32 पड़ा हुआ था. अब मान लीजिए आपने फिर प्रिंट किया, सॉरी गाइस वो थोड़ा इंटर दब गया. आपने फिर प्रिंट किया जिसमें आपने लिखा 2222 इन ए बी. तो गाइस क्या प्रिंट होना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि 2222 आपका ए बी के अंदर नहीं है. अब मान लीजिए आपको इस सेट के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डॉट ऐड. तो मान लीजिए आपने लिखा ए बी डॉट ऐड, आपने इसके अंदर लिख दिया 2222 और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप ए बी को प्रिंट करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 222 भी आपका सेट के अंदर अपेंड हो चुका है. बट इसकी भी लोकेशन आपने सबसे लास्ट में इसको डाला, बट वो भी कोई भी इसकी लोकेशन डेफिनेट नहीं थी. वो जितनी बार आप ए बी दोबारा प्रिंट कीजिए तो आपने देखा कि वो लास्ट में नहीं आ रहा है, वो यहीं पे आ रहा है क्योंकि इसका कोई भी एक सीक्वेंस नहीं फॉलो होता है सेट में. मान लीजिए अब आपको सेट की लेंथ फाइंड करनी है
तो लेन फंक्शन गाइज इसमें भी होता है कि आपने लिखा लेन ऑफ ए बी, आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हम लोग सेट की लेंथ भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको उस सेट से कोई भी वैल्यू को हटाना है, मीन्स रिमूव करना है, तो गाइज वो भी बहुत आसान है कि आपने लिखा ए बी डॉट रिमूव। रिमूव कौन सी वैल्यू करनी, मान लीजिए आपको 1 को रिमूव करना है, तो आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप ए बी को प्रिंट करेंगे तो गाइज देखिए ए बी में से 1 रिमूव हो चुका है। तो गाइज मतलब डॉट रिमूव का फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर मान लीजिए आपने फिर से ए बी डॉट रिमूव 1 लिख दिया, तो अब सेट के अंदर हमारी 1 तो है नहीं, आप इंटर प्रेस करेंगे तो उसने क्या किया, एक एरर जनरेट कर दी। तो गाइज अब इस एरर से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, तो गाइज इस एरर से डील करने के लिए हम लोग सिंपली एक और फंक्शन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है डिस्कार्ड फंक्शन। तो गाइज डिस्कार्ड फंक्शन ये करता है कि वो अगर वैल्यूज पहले से पड़ी होंगी उसके अंदर तो उसको रिमूव कर देगा, अगर नहीं पड़ी होंगी तो कुछ भी नहीं करेगा। मान लीजिए आपने लिखा ए बी डॉट डिस्कार्ड, आपने लिखा 34, और जैसे आप प्रिंट इसको इंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा। आप ए बी प्रिंट करेंगे तो गाइस देख सकते हैं 34 भी रिमूव हो चुका है। लेकिन आप फिर से लिखेंगे ए बी डॉट डिस्कार्ड 34 और इंटर प्रेस करेंगे, देखिए किसी भी तरह का एरर नहीं जनरेट हुआ, ए बी प्रिंट करेंगे तो सिंपली प्रिंट भी हो जाएगा। मीन्स डिस्कार्ड फंक्शन में ऑटोमेटिक आपका एरर हैंडलिंग का सिस्टम होता है, जिससे कि अगर वैल्यूज पहले से पड़ी होंगी तो उनको रिमूव कर देगा, अगर नहीं पड़ी होंगी तो वो कोई भी एरर को शो नहीं करेगा, मीन्स कोई भी एरर को जनरेट नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपको इसमें से लास्ट जो एलिमेंट पे वैल्यू होगी उसको रिमूव करना हो, तो आप सिंपली लिख सकते हैं ए बी डॉट पॉप। पॉप का मतलब ये होता है कि आपको लास्ट से वैल्यू को हटाना है। आप जैसे ही करेंगे तो उसने बताया 32, क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने बताया था सेट में कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होता है, तो उसने कोई भी एक रैंडम वैल्यू को हटा दिया। क्योंकि जैसे लिस्ट में हम लोग पॉप को यूज करते थे तो क्या होता था कि वो लास्ट से वैल्यू को हटाता था, बट सेट में कोई सीक्वेंस है नहीं तो उसने कोई भी वैल्यू हटा दी। अब आप ए बी प्रिंट करेंगे तो देखिए 32 रिमूव हो चुका है। अब आपको मान लीजिए पूरे सेट को क्लियर करना हो, मीन्स में जितनी भी वैल्यू थी सबको हटा देना हो, तो सिंपली आप जानते हैं क्लियर फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे आप प्रेस करेंगे ए बी को प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी सेट दिखा रहा है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है। अब मान लीजिए अब आपके पास 2 सेट है, उनको आपस में आपको यूनियन करना हो, तो जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सेट की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट अपने अंदर नहीं स्टोर करता है, सारे यूनिक एलिमेंट होते हैं। तो अब मान लीजिए आप में उसको जोड़ना हो तो आपने एक सेट क्रिएट किया S1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड दूसरा आपने एक सेट क्रिएट किया 3, 4, 5, 6। अब मान लीजिए आपको इन दोनों को ऐड करना हो तो सेट की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑटोमेटिकली आपकी कॉमन वैल्यूज होंगी उनको यूनिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए आपने लिखा S3 इक्वल टू S1 डॉट यूनियन, मीन्स आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज को यूनियन कराना है, और किससे कराना है, सेट 2 से कराना है। तो गाइज आप जैसे ही S3 प्रिंट करेंगे तो उसने क्या प्रिंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स जो यहाँ पे 3, 4 था और जो यहाँ पे 3, 4 था उन दोनों को उसने देखा कि दोनों कॉमन है तो उसने उसकी यूनिक वैल्यू को प्रिंट कर दिया, मीन्स वैल्यू को रिपीट नहीं किया। इसी तरीके से अपडेट फंक्शन भी होता है, अपडेट फंक्शन का भी काम सेम होता है, वो भी डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देता है। अब मान लीजिए आपको कोई भी एक टपल हो और कोई भी एक लिस्ट हो उसको कन्वर्ट करना हो सेट में, तो गाइज इसका भी कंस्ट्रक्टर होता है जिसका नाम होता है सेट। मान लीजिए आपने लिखा एक लिस्ट क्रिएट की li इक्वल टू 3, 2, 1 और आपने प्रिंट किया और आपने लिखा कि S1 इक्वल टू सेट ऑफ li। तो गाइस जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे और आप S1 को प्रिंट करेंगे तो देखिए वो सेट में कन्वर्ट हो चुका है। मीन्स कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप लिस्ट टपल को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेट के अंदर। अब गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक से फंक्शन सेट के आपको समझाए हैं, लेकिन सेट में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मान लीजिए जैसे डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपडेट होता है, इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन अपडेट होता है, सुपर सेट होता है। तो गाइस इन सारे फंक्शंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारे फंक्शंस को मैं और ज़्यादा डीप समझाना चाहता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक जरूर करिएगा, और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस।